उरी हमला के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला के 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमला के 15 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक करके भारत पूरे दुनिया को एक मैसेज देता है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत रखता है। मिसाइल स्ट्राइक की खबर जैसे ही पूरे दुनिया को पहुंचा, पूरे दुनिया की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया और जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया, पूरे भारत के लोगों को एक बदला और सुकून भरा समय महसूस हुआ कि हाँ चलो, जिस चीज के लिए हम लोग इतने दिनों से 15 दिनों से परेशान थे कि भारत कुछ करे, भारत कुछ करे, अब वो समय आ गया। फाइनली जो है जस्टिस सर्व कर दिया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान के तरफ से भी ट्वीट आना शुरू हो गया और सोशल मीडिया पे फर्जी वीडियो का शेयर और सर्कुलेशन बढ़ गया। अपने तरफ से भी बहुत सारे पुराने वीडियो को सर्कुलेट किया जाना शुरू हो गया, जो कि एरू गैरू कुछ भी करना शुरू हो गया और उसके तरफ से तो कुछ बताया ही नहीं गया, कहा नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इस बार सबसे कमाल चीज ये हुआ कि हर बार की तरफ पाकिस्तान जैसे कहता था कि नहीं मेरे यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ है, मेरे ऊपर कोई सर्जिकल नहीं हुआ है, मेरे ऊपर कोई जो है एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद कबूल रहा है, लेकिन दुहाई दे रहा है कि ये जो है सिविलियन पे हुआ है, न कि जो है टेररिस्ट साइट जो है उस पे हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान पूरे दुनिया को दिखाएगा, देखो इसने मेरे सिविलियन पे अटैक करके एक्ट ऑफ वार एक तरह से इंडिया घोषित कर दिया है, इसको एज ए एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और इसके बाद जो है पाकिस्तान ट्राई करेगा इंडिया पे अटैक करने का। अब आप कहेंगे कारण, जैसे अपना देश उसके 100 किलोमीटर अंदर जाकर के, बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर अंदर जाकर के ऐसे ठिकाने पे जहां पे आतंकी रहते थे उस पे अटैक तो कर दिया, क्योंकि भारत का कहना ऑफिशियल है, ऑफिशियल वहां पे प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमने किसी सिविलियन को कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकाने पे जो है यहाँ पे मिसाइल अटैक किया है। लेकिन पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है कि हाँ भाई भारत में कोई ऐसा तो ठिकाना है नहीं। तो ऐसे में एक्ट ऑफ वार कह करके और ये शुरुआत कर दिया गया है। पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्वीट जितने हैं अगर उसको देखिएगा तो पता चलेगा ये लोग सिर्फ एक्ट ऑफ वार ही कह रहे हैं और इसको बोल बोल करके पूरी दुनिया से समर्थन और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस स्ट्राइक का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर आया, ऐसे ही पूरे देश को समझ में आ गया कि जैसे जितने भी महिला के सिंदूर को मिटाया गया था, तो उसका जवाबी कार्रवाई देख लो कि तुमने हमारे देश के महिला के सिंदूर को मिटाने की कोशिश किया, तो तुम्हारे यहाँ जितने भी इस तरह के आतंकी है वो आतंकी बच नहीं पाएंगे। अब इस बात से तो एक प्रूफ हो जाता है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और नए भारत पे अगर तुम आंख दिखाओगे तो भारत जो है रिप्लाई जरूर देगा। अगर आतंक फैलाने आओगे तुम्हारे सारे ठिकाने को ध्वस्त कर दिया जाएगा, भले ही तुम 100 किलोमीटर अंदर ही अपना ठिकाना क्यों नहीं बनाया हो, भले ही तुम अपना ठिकाना मस्जिद के अंदर बना करके पूरे दुनिया को ये दिखाओ कि मेरे मस्जिद के ऊपर, मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है भारत ने बम गिरा दिया, भारत ने मिसाइल गिरा दिया, भारत ने स्ट्राइक कर दिया, भारत जो है हमला कर दिया, ये दिखाने की भली कोशिश करो। लेकिन हमारे देश के सारे सेना को पता है, हमारे देश के सभी लोगों को पता है कि तुम लोग पाकिस्तानियों, तुम लोग वहां पे आतंकी को पनाह देते हो। मिसाइल स्ट्राइक तो हो गया, अब क्या? न्यूज़ तो आपको मिल गया, अब क्या? देखिए दोस्तों, अब आप सभी लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही मेरा यही है कि मैं आपको इसके आगे के स्टेप के लिए बता सकूं और अलर्ट कर सकूं, क्योंकि न्यूज़ तो आप सभी को मिल गया होगा। जैसे ही सुबह आप मोबाइल देखे होइएगा, वैसे ही जितने भी न्यूज़ के सोर्सेस हैं या व्हाट्सएप स्टेटस दोस्त लगा चुके होंगे और जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस देखे होइएगा समझ में आ गया होगा कि काम हो गया, पाकिस्तान पे काम हो गया, पाकिस्तान का काम हो गया, पाकिस्तान पे हमला हो गया। जब ये चीज़ सुन करके आप कहेंगे यार ये तो सिंपल चीज़ है, आप तो न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन अब देखो पाकिस्तान पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए सोचेगा। हाँ, पूरा युद्ध नहीं छिड़ेगा, कारण कि दोनों का दोनों देश जो है परमाणु संपन्न देश है। हम भी परमाणु संपन्न देश है, हमारे पास 172 है, उसके पास 170 है। ऐसे कंडीशन में कोई भी दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये दोनों देश जो है इस लेवल पे लड़ाई करे कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर। अब होगा क्या, जिस तरह से इधर से स्ट्राइक किया गया ऐसे ही पाकिस्तानी कुछ ना कुछ कांड करेंगे और कांड करेंगे तो ऐसे में इससे हो सकता है कि हमारे सिविलियंस पे अटैक कर दे। अब जितने भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए
और जितने भी स्टेट है उसमें से जितने डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट का नाम करके एक लिस्ट जारी किया गया है। उस लिस्ट में देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप उस सेंसिटिव एरिया में है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हायर सेंसिटिव एरिया, दूसरा है कि उससे कम, और तीसरा है सबसे लेस सेंसिटिव एरिया। जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं वहां पे तो नाम नहीं है, लेकिन बगल के डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला गया है। ऐसे में हम सभी लोग मॉक ड्रिल को अभ्यास करें, मॉक ड्रिल वाले वीडियो देखें, सेना के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो को देख करके, और अपने आप को अगर कभी कोई कंडीशन आ गया, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे सुरक्षित करने की जरूरत है, तो हम किसी के भरोसे नहीं रहे बल्कि सेल्फ डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस का मतलब हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस चीज को पहले से ड्रिल करके रखे रहेंगे, मॉक ड्रिल करके रखे रहेंगे, तो हम लोगों की तैयारी पहले से रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, तो संभावना है कि हम लोगों के ऊपर कभी इन केस अगर अटैक होता है तो हम लोग सुरक्षित बच सकते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो आज मॉक ड्रिल का समय है। आप इस वीडियो को देखने के बाद मॉक ड्रिल वाला वीडियो खोजिए और इस वीडियो को देख करके कम से कम नॉलेज लीजिए, अपने सर्किल में सभी लोगों को सर्कुलेट करिए, सभी लोगों को बताइए कि अभी अपने देश के सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है, अभी अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ खड़े होने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष बाद में, हम लोग सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट करें पूरी जिम्मेदारी के साथ पोस्ट करें, उलूल जुलूल कुछ भी पोस्ट नहीं करें, कोई भी कमेंट जो उलूल जुलूल ऐसा नहीं करे जो देश हित के अगेंस्ट में हो, ना मजाक में, चाहे कोई भी हो, आप किसी भी नेता के अगेंस्ट में हो, किसी भी सरकार के अगेंस्ट में हो, लेकिन देश के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा करते तो बाद में जानिएगा खामियाजा आप भुगतिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, और आप जितने भी बॉर्डर स्टेट, मतलब जितने भी बॉर्डर के पास वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को हमेशा 24 आवर्स एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, हम लोगों के यहाँ आतंकी हमला हुआ, तो 14 दिन बाद, 15 दिन बाद हम लोग जो है उसका जवाब दिए। ऐसा ही पाकिस्तान तुरंत जवाब देने वाला नहीं है, ये भी देखेगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग पीओके के कितने नज़दीक हैं, क्योंकि अगर मुंबई में रह रहे हैं तो आप दूसरे एरिया से पाकिस्तान के नज़दीक हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बॉर्डर का नक्शा देखिए और इसके बाद देखिए कि आप उसके कितने नज़दीक है। हम लोगों को इस समय में थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बाकी होना धोना कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया के सारे देश चाहेंगे कि ये दोनों देश लड़े नहीं, और इस देश में लड़े नहीं तो फिर भाई छोटा छोटा चीज़ इस तरह से होते चला जाएगा। एनीवे, आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।